रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं और इस एक्सपेरिमेंट में हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को देखेंगे और रियोस्टेट को देखेंगे। ये क्या होती हैं डिवाइसेस और कैसे इनमें करंट इफेक्ट करता है। रेजिस्टेंस बढ़ाएं या हाई रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आइए हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वक्त आपके सामने ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स हैं। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ ये सेल कनेक्ट किया हुआ है, ये एमीटर है और साथ इसके हमने रियोस्टेट कनेक्ट किया हुआ है। और हाई रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, ये बेसिकली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब इसके साथ ना ये कीज़ लगी हुई हैं, इसके साथ 1 लिखा हुआ है। जो की निकाल दूंगा उतना करंट, उतनी रेजिस्टेंस आ जाएगी सर्किट में। अब मैंने 1 ओहम की आउट की है, तो इसमें जो करंट आएगा वो भी, इसमें जो रेजिस्टेंस आएगी वो 1 ओहम की आ चुकी है। ठीक है, इसको हम दोबारा पुट कर लेते हैं। इसको दोबारा पुट किया तो अब सारी कीज़ लगी हुई हैं, तो इसका मतलब है अभी सर्किट में 0 रेजिस्टेंस है। ठीक है, और मैक्सिमम इस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स की यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिखी हुई है वो 10,000 है। ठीक है, और इसके सेंटर पे आप देखें तो INF लिखा हुआ है। INF का मतलब है इन्फिनिट रेजिस्टेंस होती है। अगर ये मैं यहाँ से निकाल दूँ, ठीक है, तो अब सर्किट में इन्फिनिट रेजिस्टेंस आ जाएगी, एग्जिस्ट करेगी, प्रेजेंट होगी। अब मैं इसको दोबारा पुट कर लेता हूँ तो अब फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब सर्किट की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर इसको ओपन करके हम देखें तो बच्चों ये देखें, इसमें बेसिकली ये इसके अंदर जो होता है, इसको मैंने पहले ही ओपन किया हुआ है। इसको अंदर से देखें तो ये कलर कोड कार्बन रजिस्टर लगे हुए हैं। और ये जो कलर कोड कार्बन रजिस्टर हैं, इसमें अगर आप देखें तो ये डिफरेंट कलर के कलर कोड कार्बन रजिस्टर हैं। और आपको मैंने ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है 13 चैप्टर में, कलर कोड कार्बन रजिस्टर में। और ये आपको फार्मूला बताया था, कलर के कोड्स होते हैं। अब आप इसको अगर मैं जूम करके देखूं तो ये डिफरेंट कलर्स के हैं। आप इनके कलर को, कोड को पढ़ के, रीड करके आप बता सकते हैं इनकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, ये एक्चुअली ये रेजिस्टेंस लगी होती हैं। अब इसको यहाँ पे हम ये इस तरह लगा लेते हैं, तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है। हम जो की निकालते हैं वो रेजिस्टेंस इसमें ऐड हो जाती है, जिसको लगा देते हैं वो फिर एंड हो जाती है, मतलब वहाँ पे रिमूव हो जाती है। अब मैंने सारी कीज़ लगाई हुई हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइटली हम प्रेस करेंगे ताकि वो रेजिस्टेंस शामिल ना हो। जो जो की हम निकालते जाएंगे वो रेजिस्टेंस आती जाएगी। लेट करें मुझे 10,000 चाहिए, तो 10,000 की निकाल देंगे। ठीक है, अब ये देखें साथ ही इधर लगा हुआ है रियोस्टेट। रियोस्टेट में हमने जब थ्योरेटिकल बुक में पढ़ा था तो 3 टर्मिनल्स पढ़े थे। तो ये वाला इसका फर्स्ट टर्मिनल होगा, ये इसका B सेकंड टर्मिनल है, और दरमियान में क्या है, ये इसका C टर्मिनल है जो कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। और इसकी जो वायर हम कनेक्ट करते हैं C की, वो यहाँ पे कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वायर A पॉइंट पे कनेक्ट कर दी और दूसरी वायर C पे कनेक्ट कर दी। और हमने पढ़ा था जब वायर को हम कनेक्ट करते हैं A और C के साथ तो ये रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रजिस्टर बन जाता है। हाँ, अगर मैं इस वायर को उतार के इस B के साथ कनेक्ट कर दूं तो अब कौन से टर्मिनल यूज़ होंगे, A एंड B। जब A एंड B टर्मिनल यूज़ हो तो अब ये क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिवाइडर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी मैंने इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करना है, तो रेजिस्टेंस वेरिएबल आए तो कौन से 2 टर्मिनल यूज़ किए हुए हैं, A को और C को मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और इधर ये A कनेक्ट किया हुआ है रेड कलर से। रेड कलर बताता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ब्लैक टर्मिनल बताता है कि ये नेगेटिव है। तो गैल्वानोमीटर का ये ब्लैक नेगेटिव हुआ और पॉजिटिव रेड पॉजिटिव हुआ। अब ये 2 रेड हैं, तो 2 रेड का मतलब होता है ये हाई रेजिस्टेंस के लिए होता है, हाई करंट के लिए होता है। और ये पहला RG1 जो है ये लो रेजिस्टेंस के लिए या लो करंट के लिए होता है। तो हमने ये फर्स्ट 2 टर्मिनल यूज़ करने हैं। ठीक है, लो करंट के लिए, क्योंकि सेल भी लो वोल्टेज का है। अब इसके साथ हमने ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इस वक्त जो एमीटर में रीडिंग आ रही है ये 200 माइक्रो एम्पेयर से ज़्यादा आ रही है। अब मैं इधर से रेजिस्टेंस चेंज करता हूँ रेजिस्टेंस बॉक्स से। लेट करें मैं यहाँ से 5000 की निकालता हूँ तो करंट चेंज हो जाएगा। आप ज़रा नीडल पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैंने इसको निकाला तो देखें करंट कम हो गया। रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट डिक्रीज़ होता है। अब फर्दर मैं एक और की यहाँ से आउट करता हूँ, ये वाली की निकाली तो आप देखें कितना और कम हो गया, ये तकरीबन 100 से कम हो गया। और ये माइक्रो एम्पेयर में करंट बता रहा है। माइक्रो अगर देखें तो सेंटर में सिंबल लगा हुआ है, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶। अब मैं इधर से 2000 फर्दर और रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ। ठीक है, और कम हो रही है। तो अब कितनी टोटल रेजिस्टेंस होगी, 10,000 प्लस 5,000 15,000 होगी, प्लस 2,000 17,000 रेजिस्टेंस हो गई है। ठीक है, तो हमें जो रेजिस्टेंस चाहिए उतने ब्लॉक निकाल दें। अब लेट करें मुझे चाहिए जस्ट 7,000 चाहिए रेजिस्टेंस,
तो 10,000 वाली आप दोबारा पुट कर दें, तो अब जो सर्किट में रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 5 + 2 7,000 होगी। तो और इधर जो नीडल आ रही है ये अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है, 150 पे आ रही है। यानी यहाँ पे अब करंट जो आ रहा है 7,000 पे 150 माइक्रो एम्पेयर करंट आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं ये दोबारा पुट कर लेता हूँ, तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। पुट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो करंट मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस सेंटर वाली निकालता हूँ, और मैंने आपको बताया था सेंटर वाली इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी वाली मैं निकालूंगा तो इसका मतलब है करंट रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगी तो करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, करंट जीरो हो जाता है। अब ये इन्फिनिटी वाली मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे देखें करंट जीरो पे आ गया। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी बता रहा है बहुत ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अब मैं इसको दोबारा पुट करूँगा इन्फिनिटी में, तो मतलब रेजिस्टेंस का कम हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 1 ओम की रेजिस्टेंस निकालता हूँ, तो 1 ओम की रेजिस्टेंस निकाली तो बहुत कम फ़र्क पड़ा। इसको पुट करते हैं, 50 की निकालते हैं, 50 ओम की रेजिस्टेंस निकाली तो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये 1000 में निकालते हैं, 2000 में निकालते हैं तो ये भी फ़र्क नहीं डाल रही। 10,000 निकालते हैं तो 10,000 ये फ़र्क डाल रही है। ठीक हो गया, तो ये बच्चों हमने देख लिया। ये अब सेल की तरफ चलते हैं। ये सेल है जिसके अंदर हमने ये 1.5 वोल्ट का सेल कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसके 2 टर्मिनल्स हैं, एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इसमें ये ऊपर मेंशन भी है, सेल के ऊपर ही मेंशन होता है। ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ 1.5 वोल्ट का सेल हमने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ ना ये नेगेटिव होता है और दूसरी तरफ पॉजिटिव है, और ये वायर कनेक्ट की हुई है हमने। अच्छा बच्चों, ये था आज का छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो हमारी थ्योरी की बुक्स में भी यूज़ हो रहा है। इसी तरह के हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे जो हमारी बुक में यूज़ हो रहे हैं, ताकि हमें अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो पढ़ते हुए। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ले मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।